नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं जो हमने महाकुंभ में 7500 करोड़ रुपए का खर्च किया है, इतना लागत लगाया है, इतनी सारी चीज़ों की सुविधाएं हमने दिया है और ख़ास तौर पर महाकुंभ के अंदर में वो तमाम सुविधाएं हमने लागू लगाने का और कामकाज करने का कामकाज किया है, जिसको लेकर के यह भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में जो है लगातार चर्चाएं होने का कामकाज होगा। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है और ख़ास तौर पर महाकुंभ में गए हुए लोगों की परेशानियां क्या हैं और किन किन बातों को लेकर के वो झेल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको बताएंगे, बारीक से बताएंगे और ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार इतने हजारों करोड़ रुपया लगा कहाँ, क्या उस वक्त कहाँ गया था ड्रोन कैमरा, उस वक्त कहाँ गया था मेड इन इंडिया और उस वक्त कहाँ गया था आत्मनिर्भर भारत का जो ढिंढोरा पीट रही सरकार, जो आखिरकार 30 आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन यहाँ तक एक दूसरा आंकड़ा पे भी हम जिक्र करेंगे। 30 आंकड़ा ये बता रही है सरकार जो यहाँ पर मौतें हुई हैं, लेकिन ये आंकड़ा भी बताने का कामकाज कर रहे हैं जो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इस महाकुंभ में नहाने के लिए आएंगे। लगभग 30 से 40 करोड़ लोग नहा चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है दूसरी वहीं आपको हम बता दें जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उन्होंने साफ साफ कहा है, अखिलेश यादव जी ने, आप आंकड़ा पेश कीजिए, कम से कम 1000 से लोग नीचे मरे होंगे इसमें दब करके कुचल करके और इस भगदड़ में, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप आंकड़ा पेश कीजिए। उनके बातों को दरकिनार कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पर सवाल खड़ा किया, उनके बातों का दरकिनार कर दिया है। और तीसरी तरफ देश में लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये सवाल उठाई जा रही है जो आखिरकार इस भगदड़ में जो मौतें हुई है इसका जिम्मेदार कौन है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी तरफ चर्चा ये है जो एक अखाड़ा है, उनमें कई ऐसे बड़े चेहरे शामिल हैं, कई साधु संत हैं, नागा साधु हैं, कई मंडलेश्वरी उसमें शामिल है। लेकिन दुख की बात यह है जो वो लोग सुरक्षित नहीं है। अब आप भी पूछ रहे होंगे जो भाई वहाँ पर 7500 करोड़ रुपया खर्च है, सरकार दावा कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था में जो है आईजी डीआईजी पता नहीं किन किन बड़े अधिकारियों को तैनात किया गया है, तो उसमें साधु संत सुरक्षित नहीं होंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वहाँ पर साधु संत सुरक्षित नहीं है। चाकू से हमला होते हैं, उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है, जिससे पहले भी कई तरीके के धार्मिक स्थलों पर हमला होते थे, जवाबदेही होती थी, पुलिस प्रशासन लगातार जो है मुस्तैदियों से वहाँ पर कामकाज करते थे। लेकिन इस महामंडलेश्वरी पर जब हमला हुआ है तो आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज कहाँ थे और कहाँ है उनके हमला को लेकर के हो, या फिर प्रशासन की जवाबदेही क्या है। जवाबदेही योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए जो आखिरकार आपने किस तरीके से और कैसा जो है वहाँ पर कामकाज किया और प्रशासन को लेकर के किस तरीके से आप जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आपने जो कामकाज करने का कामकाज किए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है जो क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष के नेता हो या फिर कई ऐसे दूसरे पार्टियों के जो नेता हैं लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या वो इस्तीफा देते हैं या प्रशासन से जवाबदेही लेते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।